वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। सो गई अभी मैं थोड़ी देर सो गई थी। सर इतना दर्द कर रहा है, पता नहीं कि वो इतना और ये देखो गाइस क्या कर रही है ये यहाँ पे देखो। अभी इनके खाने के देखो ये जो खाने है नहीं, ये देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्या आप मुझे खाने भी नहीं दोगे क्या? नहीं देखो गाइस, आप लोग देखो ये कि ये यहाँ पे ये चल रही है भाई, ये देखो ये कुरकुरे वरकुरे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये पी जा रही है यहाँ पे। मैंने नहीं पी थी, वो आपने पी है। हाँ ले लो ना, मेरा नाम ले दो। अब सब 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 मैं ही तो पी रहा हूँ, मैं ही तो खाता हूँ। सब गाइस ये भी ओ ढोल देखो इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, गिरा दिया ना आपने, सारे गंदे कर दिए नीचे गिरा कर। मतलब गाइस अभी सच बताऊँ ना तो इसी से टाइम पास चल रहा है पूरा घर में। बस अभी कुछ ना कुछ चिप्स हो गया और ये सब कुछ खा के ही टाइम पास चल रहा है अभी। और इतना ज़्यादा सर दुख रहा है यहाँ से, ये जो है ना यहाँ से दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, मतलब इतना क्यों दर्द कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और गर्मी भी अभी थोड़ी सी बारिश गिर गया था ना तो थोड़ी नॉर्मल हुई है, तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, घबराहट हो रही थी मुझे तो। और इतना बेकार लग रहा है ना, मैं इनसे बोल रही थी अभी कि मुझे बाहर ले चलो, कहीं पर भी ले चलो, लेकिन ले चलो यहाँ से घुमा ही नहीं ले चलो, लेकिन ये मुझे ले ही नहीं जा रहे। चलेंगे ना खाना क्या खाना नहीं खाना भूख नहीं मुझे। खा लिया मैंने कुरकुरे, अभी मैंने कुरकुरे चिप्स खा ली थी, अभी फिंगर खा लिए थे। और गाइस मैं पता इसको बोलता हूँ कि खाना खाया करो, लेकिन मुझे क्या बोलती पता है आप लोगों को? मुझे ये बोलती है कि खाना खाने से क्या होगा, ये खा तो रहे हैं, ये खाना है। ये अब बताओ मुझे आप लोग, ये क्या खाना है? हाँ, ये खाना है। ये कुरकुरे, ये चिप्स वगैरह, ये सब कुछ खाने हैं क्या? हाँ। और फिर बाद में फिर बोलोगी कि मेरे को दुबली हो गई। हाँ। लोगों ने सब बोलते थे ना कि महक तो मोटी हो गई है, महक तो महक का पेट भी बाहर आ रहा है, और सभी लोगों ने चीज़ें बोली। लेकिन हाँ, अब सबने जो बोला ना महक दुबली होगी, महक को बहुत ज़्यादा टेंशन है अभी। इस चक्कर में महक बहुत दुबली हो जाएगी। अब देखना तो अब देखो ये दुबली हो ही गई हूँ मैं, देखो ये कैसे दिख रहे हैं मेरे हड्डी। गर्मी देखो, पसीना देखो इनमें कितना आ रहा है। बहुत गर्मी हो अभी इन्होंने क्या करा, पंखे को बंद कर दिया। आप लोगों को पता ना आप लोगों की सिटी के अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है? क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि दोपहर में तो यहाँ पे बारिश हुई थी और इसके बाद में जो बारिश होती है फिर ह्यूमिडिटी होती है ना, वो उमस, ठीक है, तो वो हो रही है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। हाँ गाइस, उमस तो हो रही है, हर जगह ही हो रही होगी वो तो। लेकिन हाँ अभी जून में थोड़ी गर्मी और गिरेगी, जुलाई से फिर ठंडा मौसम हो जाएगा क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर टेंशन नहीं रहेगा। अब देखो गाइस ये सब चीज़ें यही टाइम पास चल रहा है अभी, खाने वाने का तो सब कुछ यही सब चीज़ें। और इसके अंदर भी कुरकुरे वगैरह चिप्स विप्स हम लोगों ने रखी हुई है। अभी देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या रखा। एक और यहाँ पे, ठीक है, आलू भुजिया सेव का पैकेट रखा हुआ है, मतलब कि यही खा रही है इसको, मतलब पता नहीं क्या खाने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई खाना। मम्मी के हाथ कोई खाना पसंद आता है क्या तुमको? मैं हाँ ना। हाँ? मम्मी अभी गाइस आज मम्मी से बात हुई थी फोन पे हम लोगों की। क्या चिल्ला रहे थे मुझ पे, मम्मी मुझ पर गुस्सा आ रहे थे। हाँ। तुमसे क्या बात करी थी मम्मी ने? तो कुछ खाया कि नहीं खाया, मैं पहुंचा रही हूँ सोहन भैया के साथ में, और नहीं तो यही आजा यही खा रहे हैं। उसको देने थे वही, तो आजा दे रही बोली थी वो। मतलब कि देख लो भाई, बेटे की इतनी ज्यादा परवाह नहीं जितनी बहू की, और होना चाहिए क्योंकि मेरा तो क्या है कि चल जाएगा, लेकिन तुमको वो प्यार मिलना चाहिए। तो बोले थे घर पे नहीं है कोई भी, मैं अकेली हूँ। हाँ। तो अच्छा मैंने कहा अकेली हो या फिर कोई और भी हो तो मैं आऊंगी, तो फिर इनसे बोल दो यार आ जाएंगे। मतलब अकेली चली जाओगी है ना, मेरे से भेजा मुझे? हाँ अकेली चली जाओगी ना, जाना तुम एक काम करना, चले जाना और खाना वाना जो भी है मम्मी के हाथ का खाना खा के आ जाना। नहीं जाऊँ मैं, आपके यहाँ थोड़ी जाऊँ। तो गाइस अभी मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी से कुछ बातें पता चली है, तो भी मम्मी ने अब, क्योंकि देखो वीडियो तो ऐसा है ना हम लोगों की कि सभी लोग देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं, हमारे नानी जी, हमारे मामा जी, सब लोग ही देखते हैं वीडियोस भी हम लोगों की। तो अब हुआ ऐसा कि हमारी जो वीडियोस है ना वो मामा ने देखी, और उसके बाद में फिर मम्मी को कॉल करके पूछा कि आखिर क्या मैटर हो गया कि जिसकी वजह से सुधीर और महक दोनों घर छोड़ के चले गए हैं, और मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई है, ठीक है। तो मम्मी से पूछा जब मामा ने फ़ोन लगा के, तो फिर मम्मी ने सब कुछ जवाब दिया उनको कि घर में क्या क्या सिचुएशन है, थोड़ी सिचुएशन बताई कि ऐसा सब कुछ चीज़ें चल रही है घर के अंदर, तो क्या करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर बात छिड़ गई। तो उसके बाद में फिर जो नानी जी है हमारी तो थोड़ी गुस्से वाली भी है, तो नानी को बहुत गुस्सा भी आया उस चीज़ को लेके।
और नानी ने गुस्सा भी करा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, मैं आती हूँ और सब कुछ चीज़ें देखते हैं, बात करना पड़ेगी सबसे, ठीक है। तो अभी यही विचार चल रहा है। तो मम्मी ने सारी चीज़ें मुझे बताई कि नानी गुस्सा हो रही थी, मामा भी गुस्सा हो रहे थे, मामा तो बहुत ज़्यादा ऐसा बोल रहे थे कि क्या करूँ मैं लल्लू, क्या करूँ, ठीक है। पर मम्मी मामा को बहुत ज्यादा मामा को आता, गुस्सा मामा आता है बोलते ना यार, थे, देखो क्योंकि अब ये सब कुछ इतना फेस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको रियलिटी पता नहीं थी, उनको रियलिटी पता उनको है। पता थी शुरू से भी, ठीक है। उसके बाद में भी सब चीज़ें एडजस्ट करके चल रहे थे, लेकिन अब जब हम दोनों घर से बाहर निकले ना, तो पता चला कि एक्चुअल में इतना बड़ा भी सीन हो सकता है, जो कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे इतने टाइम से। तो लेकिन फिर वो बातें अब सोशल मीडिया पे आ गई ना, तो धीरे धीरे करके वो सब जगह पहुंच रही है। तो मामा का फ़ोन आया था, तो मामा मेरे पास में तो नहीं आया, लेकिन मम्मी से ही बात हो रही थी, तो मामा जी और नानी जी हमारा आने का बोल रहे थे। और फिर उसके बाद में फिर जो भी होगा भाई, अब पता चलेगा आगे कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। घर पे मतलब वो होता है ना, सब बैठेंगे सब, और फिर उसके बाद में जो भी होगा निराकरण होगा, उसके बाद में तब पता चलेगा कि क्या मतलब उन्होंने नानी किया को है इतना क्या नहीं। गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा आ गया था, हम सब बोल रहे थे बच्चे वो मेरे, तुम्हारे नहीं हमारे भी बच्चे हैं, या भेज दे उनको। वहाँ मम्मी नानी वहाँ मामा पे ऐसे वहाँ बोल पे रहे थे। बोल रहे थे, लेकिन गाइस अभी ये देखो, हम लोग तो हर किसी के ऊपर बोझ भी नहीं बन सकते, हम लोग नहीं चाहते कि किसी के ऊपर किसी के पास में जाए। अब कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट करके कि उड़ीसा अंकल आंटी वाले के पास में चले जाओ, तो देखो गाइस अभी हम लोग उनके पास में भी नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते, हमने क्योंकि किसी को देखो बताया ही नहीं ये चीजें, बताया भी जिसको नहीं है, वीडियो खुद से और पता चली उन्हीं को पता है। बस नहीं तो हमने, मेरे पर्सनल पापा हम जो लोगों है ने ना, उनको भी नहीं बताया पर्सनल फला। हम लोगों ने किसी को साथ में शेयर नहीं करा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी और तक ये बात पहुंचे हमें और अच्छा नहीं उससे लगता। उनके मन में भी गलत फहमियाँ पैदा हो, तो हम लोग नहीं चाहते। तो अंकल आंटी से तो बात नहीं हुई हम लोगों की इस विषय में, लेकिन उन्होंने बस इतना बोला है कि बस लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा है और तुम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, और वीडियो के अंदर नाम भी मत लेना। अंकल ने तो मुझे क्लियरली बोला भी था, क्योंकि ये बात जो है ना, उड़ीसा वाले अंकल को मैंने अभी नहीं, ठीक है, आज से 3 महीने पहले ही बता दिया था मैंने कि ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है, अंकल क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस टाइम भी गाइड करा बोला था, था कि ठीक है। मैंने भी बोला था, मैं बहुत रोई थी उनके सामने, इतनी रोई थी ना कि क्या करें हम, आप और बताओ। लेकिन उन्होंने फिर हम लोगों बोला को एक था। सजेशन दिया था। क्या सजेशन दिया था उन्होंने? उनका सजेशन बहुत अच्छा भी था वैसे, कि अब तुम दोनों एक काम करो कि अभी एक जो ऊपर का फ्लोर है तुम्हारा, ऊपर का फ्लोर रेडी करो, ठीक है। लगेगा थोड़ा पैसा लगेगा उसके अंदर, लेकिन ऊपर का फ्लोर रेडी कर लो, और उसके उसके बाद में ऊपर शिफ्ट हो जाना दोनों, ठीक है। तो नीचे का टेंशन नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। अपने दोनों मस्त रहना और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बहुत एक अच्छा आइडिया भी, जैसे कि आज तुम यहाँ पे रेंट दे रहे हो, उन्होंने उस टाइम मुझे आज से 3 महीने पहले ये चीज़ समझाई थी। तो इनको हम अंदर शांति भी रखना, इतना मतलब बिल्कुल, टेंशन मत देखो लेना। गाइस हम लोग के शांत माइंड में भी वो चीज़ें घर ही रहो तो आई तो थी हम लोगों के पास में भी माइंड में वो आइडिया आया भी था, लेकिन उसको हम लोगों ने आगे चल के बताऊंगा कि क्यों ड्रॉप किया था हम लोगों ने उस टाइम पे। तो आज से 3 महीने पहले उन्होंने बताया था कि अगर तुम ऊपर शिफ्ट हो जाते हो दोनों, तो फिर नीचे का झंझट नहीं रहेगा तुम दोनों को, और ऊपर अपना मस्त रहना। जैसे कि आज तुम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हो, तो तुम्हारे रेंट पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो तुम्हारे जो भी 3,000 रुपये यहाँ पे खर्चा हो रहा है, तो तुम्हारे ये पैसे भी बच जाएंगे। तो उन्होंने उस टाइम मुझे ये राय दी थी। लेकिन अब ऊपर का फ्लोर रेडी करने में गाइस, अब आप लोग बताना मुझे कि ज़रा सा भी सपोर्ट अगर नहीं करे कोई, और सब कुछ मैं ही करूँ, मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए, ठीक है, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, ठीक है। मैं उसको रेडी करवाने के लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के आसपास लगेंगे, क्योंकि ऊपर का फ्लोर बनाने में। अब उसका पैसा भी हम लोग सब कुछ मैनेज करने के लिए हम दोनों तैयार हैं, ठीक है, कि ऊपर का फ्लोर रेडी कर ले। लेकिन एक बात बताऊँ, हम लोग ऊपर का फ्लोर रेडी करने के बाद में भी, ठीक है, क्या आप लोग मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या कोई चांस है कि कल से वो चीज़ें ना हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर हम लोग हमेशा सोचे कि नहीं यार, हम लोग को परमानेंटली उसी जगह पे रहना है जहाँ पे हम लोग घर वाले रहते हैं और सभी लोग रहते हैं, और वहाँ का एटमॉस्फेयर और माहौल आप सभी लोगों ने देखा भी है, ठीक है। वीडियो में बहुत बार हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह का एरिया है। तो ज़्यादा एरिया नहीं है जो कि मतलब एजुकेटेड लोग नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आसपास का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ऐसा है उधर की साइड कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं और बाकी सब लोग थोड़ा सा मतलब काम मजदूर लोग हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के हम लोग उस एरिया के अंदर रहें, क्योंकि देखो आगे चल के बच्चे भी होंगे, तो उनकी सोच मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के उनकी सोच वैसी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी छोटा सा बच्चा भी होता है ना, मतलब 4 साल 5 साल का, तो वो गाली बकना शुरू कर देता है वहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग बताओगे कि वहाँ का जो संगति का असर है वो कैसा होगा, बहुत ख़राब है मतलब कि। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पे हम लोग हमेशा रहें,
हम लोगों ने वो प्लान वो वहीं पे फिर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए बच्चों को भी नहीं रख सकते ऐसे माहौल में, तो आगे की सोच के भी चलना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी हम लोगों की लाइफ को स्टेबल करने के लिए हम लोग वहाँ पे काम कर ले, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद में फिर हम लोगों को भी दुख हो रहा है कि यार आगे चल के कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर लेंगे, ठीक है, आंख बंद करके, ठीक है, फेस कर लेंगे, दोनों हंसी खुशी जी लेंगे। लेकिन आगे चल के हम लोग ये नहीं चाहते कि जो हम लोगों ने दुख उठाया तो वो आगे चल के कोई और भी उठाए, इसलिए हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके सब कुछ चीज़ें चल रहा है गाइस। अब कुछ लोग बोल रहे थे, बार बार एक कमेंट करके पूछते हैं भाई कि आप जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो गाइस एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, हम जो यूट्यूब से अर्न करते हैं, हम लोग जो स्पॉन्सरशिप करते हैं, यही हमारा एक जॉब है, ठीक है, उससे हम लोग अर्न करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पहले भी हम लोग बोल चुके हैं इतने समय से, अगर कोई भी बंदा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है, दिन रात वीडियो बना रहा है, पोस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में दूसरे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम है, आज भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से, सबकी कृपा से, ठीक है, ये हमारे इंस्टाग्राम पे स्ट्राइक भी हट गई, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्ट्राइक लगी थी ना, तो वो हम लोगों को मतलब भगवान ने आशीर्वाद दे ही दिया कि बेटा टेंशन मत लो, आप तुम्हारे साथ में। तो हम लोग की स्ट्राइक हट गई और हमारा इंस्टाग्राम फिर से पहले जैसा रनिंग में आ गया है और वापस से चलने लगा है। तो थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे भी हम लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं, जो कि हम लोग को अच्छा खासा वहाँ से भी पैसा मिल जाता है। तो अब आप बताओ कि वो जहाँ पे मैं महक को अकेला छोड़ के और जॉब करने के लिए सोचूं, या फिर जो चल रहा है उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का सोचे, ठीक है। और रही बात अगर बिजनेस की, तो हम लोगों ने उसके लिए भी आगे तक प्लान करा है। आज आप लोगों को हम लोगों को दिखता होगा ना कि इतने समय से यार इन दोनों ने कुछ क्यों नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन आता है हम लोगों को लेके कि यार ये यूट्यूब से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। तो आगे चल के सब कुछ करेंगे इस, क्योंकि हर कोई सी भी चीज़ हो ना, तो इतना आसान नहीं होता उसको करने के लिए, समय लगता है कुछ भी चीज़ करने के लिए। तो अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में आने में आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ करने वाले, ठीक है। बिजनेस को लेके हम लोगों ने कुछ सोचा है, हम दोनों ने कुछ प्लान करे हैं, तो वो आप लोगों को आगे चल के हम लोग बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और अब एक अंकल है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा, उनके मैसेज आज उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट करे, ठीक है। उन्होंने कमेंट्स में क्या लिखा पता है आप लोगों को, ठीक है, मैं उनके कमेंट पढ़ के रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कुछ तो शर्म करो, बाप से दूरी कब डूब के मर जाओ, ठीक है। वहाँ इनकी मर्जी नहीं चलती और यहाँ फ्री है दोनों, ये दोनों माँ के भी नहीं हो सकते। तो अंकल ये बोल रहे हैं, अब अंकल का नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन हाँ शर्मा है ये अंकल, ठीक है, इतना बता दूँ मैं आप लोगों को। लेकिन मैं अंकल को एक ही रिप्लाई दूंगा कि अंकल आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता है, तो प्लीज़ आप इसको इस वे में मत लेके जाओ जिसमें कि आपको सब सही लगे, ठीक है। उस टाइम पे जब हम लोगों ने घर छोड़ा था उससे पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी जहाँ पे मैंने मम्मी का भी रिएक्शन आप लोगों को उस टाइम पे दिखा दिया था। हाँ मम्मी अभी वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ अपडेट नहीं है मम्मी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हम लोगों से टच में नहीं है, उन्होंने हम लोगों से भी रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। मम्मी की बात आप कर रहे हो ना कि मम्मी, तो आप 1.5 साल से, ठीक है, 1.5 साल से हम लोगों को कहाँ देख रहे हो, मेरे घर पे ही, ठीक है, महक के ससुराल के अंदर ही देख रहा हूँ। अगर हम लोगों के पास में ऑप्शन था कि हम लोग इंदौर रहते मस्त, वहाँ पे भी हम दोनों अकेले रहते, तो आते ही नहीं ना यहाँ क्यों आए हम लोग यहाँ पे इसलिए आए ना क्योंकि हम लोगों को परिवार चाहिए था, हम लोग परिवार के साथ में रहना चाहते थे, इसीलिए आए ना। तो आप ऐसा उठा के कैसे बोल सकते हो कि हमारी वहाँ पे मर्जी नहीं चलती थी। आपको मैं बता दूँ कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और हम लोगों की एक जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है, और उसके लिए हम लोग पूरा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात कभी भी, ठीक है, पूछना हो ना तो मम्मी के व्लॉग्स, जब भी मम्मी अपडेट होंगे तो मम्मी के व्लॉग्स में कमेंट करके पर्सनली पूछ लेना कि कैसा है सुधीर का नेचर, क्या है और घर के लिए क्या क्या कुछ करता है, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन सबको दिखता भी होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जितने भी हमारे कॉलोनी वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको भी पता है ये चीज़ें क्लियरली कि सुधीर क्या क्या करता है, ठीक है, और कौन कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये भी सब कुछ चीज़ें उनको पता है। एक एक चीज आप खोल खोल मैं नहीं बताना, मेरे को नहीं बताना, खुद की तारीफ होती है, मेरे को नहीं बताना, मेरे को बताना ही अजीब सा लगता है ये चीज बताने में। लेकिन हाँ मैं इतना तो मैं बता ही सकती हूँ, जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो एक बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो बड़ा बेटा है घर के, वो सारी चीजें निभाते हैं। और रही बात, और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग चाहे ठीक है यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे रहने के बाद बनती थी ना, वो तब भी निभाएंगे हम लोग। अब बोलो आप, ठीक है। तो आपने किस तरह का मैसेज कमेंट किया मुझे तो समझ में नहीं आया कि बाप से दूरी डूब के मर जाओ। तो अंकल आपको जब तक सिचुएशन पता ना हो ना, तो प्लीज़ ऐसे गंदे कमेंट मत करा करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर जब मैं आपको बता दूंगा ना तो आपको भी शर्म आ जाएगी, ऐसी सी बातें हैं,
ठीक है। लेकिन मैं इसको और कंट्रोवर्शियल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवार बातें तो बढ़ जाएगी हम और हमेशा यही कहते हैं कि हमें परिवार नहीं तोड़ना है, जोड़ इसलिए के हम रखना है चुपचाप बस, सब ठीक है। चीजें इसलिए सारी चीज़ें आप लोगों के सहन साथ में कर क्लियर रहे कर हैं। रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट मांगा है आप लोगों से, और सपोर्ट के नाम पे सिर्फ इतना मांगा है, ठीक है, कि लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर सकते हो हम लोगों की वीडियो को। बस इससे ज़्यादा हम लोगों ने आपसे कभी एक्सपेक्टेशन करी भी नहीं है और ना ही कभी करेंगे, ठीक है। हाँ, बस एक है चीज़ कि अगर कोई भी हमारे जैसा कोई कपल है, ठीक है, जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो गाइस एक चीज़ हम लोगों ने आगे चल के बताएंगे आप लोगों को। एक हमारी पूरी टीम है, ठीक है, मैं बता देता हूँ मैं आज आप लोगों को खुल के। एक हमारी टीम है जिसमें मैं और कुछ सदस्य ऐसे हैं, हम लोग 4 5 6 लोग जो कि सपोर्टिव है, ठीक है, संगठन से जुड़े हुए और जो काम करते हैं। एक बहुत अच्छा काम है, अभी इस वीडियो के अंदर तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन आप आई होप के समझदार जो हों हैं तो उनको समझ में आ चुका होगा कि किसके लिए। हम लोग नहीं चाहते कि हम दोनों की जो मुसीबत सही थी, हम लोगों ने जो फेस प्रॉब्लम की थी उस टाइम पे, तो वो कोई और कपल करे, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहते हैं और आई होप कि सभी को आंसर मिल गया होगा। आज था सब चीज़ें क्लियर भी कर दी हम लोगों ने, जॉब से रिलेटेड क्लियर कर दिया कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो भाई देखो, जॉब तो करना नहीं है क्योंकि हम जो कर रहे हैं ये भी हमारे लिए एक जॉब ही है, ठीक है। हम लोग इससे भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इससे भी अच्छे पैसे अर्न हो रहे हाँ, हैं। ठीक है, रेवेन्यू हम लोग इससे भी जनरेट करते हैं, ठीक है। जॉब आप पूछते हैं ना बार बार क्या जॉब करते हो, तो भाई हम लोग इसी से, हमारा एक यूट्यूब पे जो काम करना है, ठीक है, 2 चैनल है, दोनों चैनल पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, यहाँ से अर्निंग होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सरशिप करते हैं तो वहाँ से भी अर्निंग होती है, और यूट्यूब पे भी स्पॉन्सरशिप करते ही हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा ही होगा। फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा जल्दी, ठीक है। भगवान की कृपा से। तो और उससे रही भी बात अर्निंग आगे होगी। चल के, कुछ एक प्लान भी है, बहुत बड़ा प्लान है, अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी आप लोगों के साथ में रिवील करके आप लोगों को भी खुशखबरी देंगे। और बिजनेस प्लान है, ठीक है। जॉब से तो अभी कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना क्या जॉब करते हो, तो आप लोगों को बता देंगे कि भाई क्या आगे क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 1.5 साल की मेहनत और सब कुछ जो भी बचाया करा, ये नहीं लिए, वो नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, लेकिन सब उसमें लगाएंगे, ठीक है। जो भी होगा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे एक दिन, लेकिन आप लोग बने बोल रहेगा, के नहीं बताएंगे, करके बताएंगे। मैं एक सुधीर सीक्रेट है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ रिवील करेंगे तो सभी बहुत धमाका खुश होंगे करेंगे, उससे। ठीक लेकिन है। देखना आप सभी इतने खुश होंगे ना कि नहीं यार, करा है तो डंके की चोट पे करा है, ठीक है। हाँ, मालूम है कि ये नीच ली चीज़ें, बहुत मन करता था कि यार ये ले लो वो ले लो उस टाइम पे, कि नहीं यार ये सब कुछ आया है तो ले लो, लेकिन नहीं यार, मुझे पता था, ये भी इतनी जिद करती थी कि ये दिला दो वो दिला दो, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि आज बचाएंगे तो कल कमा खाएंगे, ठीक है। मैंने इसको यही बोला भाई, तो वही चीज़ हुई है, ठीक है। अब वो जो बस वो चीज जल्दी से आप लोगों को मैं बता बस आप लोग मुझे आप लोग आशीर्वाद दो, जल्दी से मैं ठीक आपके है। साथ शेयर करूं, वो भी खुशी खुशी। बिल्कुल। मैं तो उसी चीज को मन में सोच कर खुश हूँ। बस आपका करेंगे आशीर्वाद तो सभी को धमाका बढ़ेगा, करेंगे, आशीर्वाद और देना। धमाका ही होगा वो, ठीक है। पूरी सिटी के लिए धमाका होगा हमारी, ठीक है। हमारी जिस सिटी है ना उसके लिए धमाका है, क्योंकि मैं सुधीर ने 1.5 साल का वेट तो करा है, लेकिन 1.5 साल के वेट में मुसीबत झेली है तो उसका भी फल तो देखो भगवान देंगे। बिल्कुल, ठीक है। वो बस ऐसे ही जल्दी सपोर्ट बनाए आएगा। रखना आप लोग, और ऐसे ही प्यार करते रहना, ठीक है। और जितने भी कपल हैं टेंशन मत लेना, प्यार किया है तो लड़ो भाई, मैं तो यही प्यार कहूँगा, किया है ठीक तो है। डरना नहीं। और पेरेंट्स की बात करूँ तो देखो, सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, और सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, ये भी याद रखना, ठीक है। दोनों तरफ से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब समझने वाला समझ गया होगा, मेरी बात थोड़ी डीप है लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी करते हो तो भाई लड़ना है, आपको लड़ना है आपकी लाइफ है। लेकिन हाँ, जो भी है टेंशन मत लेना, सपोर्ट करने के लिए, जो भी अगर किसी को परेशानी हो, कोई को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही हो, तो भाई कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, तो जितना हेल्प होगी तो हम लोग कोट करने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को, ठीक है।